जय हिंद बालकों। आज जो हम लोग डील करेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की मिक्सिंग, मतलब एसिड में एसिड मिलाओ या बेस में बेस मिलाओ या एसिड में बेस और बेस में एसिड मिलाओ, ऐसे सॉल्यूशन का पीएच हम लोग कैसे निकालते हैं। इसके क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं, बाकी कंपटीशन में भी कई बार पूछे गए हैं। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की मिक्सिंग को देख रहे हैं तो पूरी मिक्सिंग को लेकर के हम लोग 3 प्रकार के क्वेश्चन डील करते हैं। सबसे पहला, जब एसिड में एसिड मिलाया जाए। दूसरा, बेस में बेस मिलाया जाए। और तीसरा, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के केस बनेंगे। पहला केस, जब एसिड ज़्यादा हो बेस से। दूसरा केस, एसिड कम हो बेस से। और तीसरा केस, एसिड और बेस आपस में बराबर। तो ये सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं, बस ये है कि इनको डील करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है। इसको डील करने का तरीका ये होता है कि हम ऐसे क्वेश्चन को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और एसिड या बेसिक सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी से तय करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर दिया गया कंपाउंड केमिकली अनरिएक्टिव है, जैसे कि आप एसिड में एसिड को मिलाएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन नहीं देगा, तो ऐसी स्थिति में हम दोनों के इक्विवेलेंट को ऐड करते जाएंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऐड होंगे, दोनों के ऐड, और जो फाइनल नंबर निकल करके आया उससे फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी और फाइनल सॉल्यूशन के वॉल्यूम से हम नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे। क्योंकि सॉल्यूशन एसिडिक होगा इसलिए फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी फाइनल सॉल्यूशन के एचायन कंसंट्रेशन की बात करेगा, और एचायन कंसंट्रेशन से क्या निकल जाएगा आपका पीएच। इसी तरीके से अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस में स्ट्रॉन्ग बेस मिला रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऐड होगा। ध्यान देने वाली बात है, ऐड होगा, क्योंकि केमिकल नेचर सेम है तो इक्विवेलेंट ऐड होते हैं, और अगर केमिकल नेचर अपोजिट है तो इक्विवेलेंट सब्सट्रैक्ट होते हैं, घटते हैं। और इक्विवेलेंट मतलब पॉइंट नंबर संख्या, जो हमने पिछले लेक्चर्स में क्या की है आपका क्लियर की है। तो ऐड अगर होगा तो अब फिर हमारा फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी और फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल करके आएगा। फाइनल जो नॉर्मेलिटी आएगी, चूंकि सॉल्यूशन बेसिक है, अब सॉल्यूशन कैसा है बेसिक, यहाँ सॉल्यूशन कैसा था एसिडिक, तो एसिडिक सॉल्यूशन जहाँ एचायन कंसंट्रेशन देता है, बेसिक सॉल्यूशन वहाँ OH आयन कंसंट्रेशन देगा ये। और फिर यहाँ OH आयन कंसंट्रेशन से हमारा POH, और POH से फिर क्या कैलकुलेट होगा pH, चलेगा। लेकिन जब आप एसिड में बेस को मिक्स करते हैं तो ये सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट टाइप की हो जाती है। यहाँ पर आपको एसिड और बेस दोनों के इक्विवेलेंट अलग अलग निकालने होंगे, और ये तय करना पड़ेगा किसके ज़्यादा है और किसके कम है। अगर एसिड के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ज़्यादा है बेस से तो फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और फाइनल सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी होगी वो एचायन कंसंट्रेशन से पीएच। यही अगर बेस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एसिड से ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में फाइनल सॉल्यूशन तुम्हारा बेसिक होगा, और बेसिक सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी है, जो फाइनल नॉर्मेलिटी निकल करके आएगी, ये OH आयन कंसंट्रेशन की बात करेगी, और OH आयन कंसंट्रेशन से क्या निकलेगा POH निकलेगा। फिर हम इस POH से क्या निकाल लेंगे आपका pH। और अगर एसिड और बेस दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपस में बराबर हो गए तो ऐसी स्थिति में सॉल्यूशन तुम्हारा न्यूट्रल आएगा, और न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH निकाला नहीं जाता बल्कि सीधे कितना बोल दिया जाएगा 7 बोला जाएगा, चलेगा। तो यहाँ ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मैंने आपको बताया भी है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हम लोग कई तरीके से निकाल लेते हैं। ये संख्या होती है केमिकल स्पीशीज की, मास दिया है, इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करिए और दोनों ग्राम में रखिएगा।
मास दिया है, मोलर मास से डिवाइड करिए गुणे वैलेंसी फैक्टर। नंबर ऑफ मोल दिया है केमिकल स्पीसीज का गुणे वैलेंसी फैक्टर, या एनटीपी पर वॉल्यूम दिया है लीटर में बटे 22.4 लीटर गुणे वैलेंसी फैक्टर। मोलरिटी दिया है गुणे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर गुणे वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मेलिटी दिया है गुणे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। चार्ज दिया है 96,500 कूलम से डिवाइड करिए तो आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिल जाएगा। और हमें इन सवालों को अगर डील करना है तो इसी लैंग्वेज में डील करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीसीज अलग अलग है, इनका अलग अलग कंसंट्रेशन, अलग अलग मोल या अलग अलग मोलरिटी, नॉर्मेलिटी दिया जाएगा तो इनको हम जोड़ तभी सकते हैं जब एक कॉमन फिगर पर ले आए। और ये कॉमन फिगर क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का। हाँ, मिक्सिंग में एक बड़ी खास बात है कि फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा जब एसिड में एसिड ऐड करें या बेस में बेस या एसिड में बेस। तो मैं कहता हूं एक बात याद रखिएगा, फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम इस बात पे निर्भर नहीं करेगा कि कंपोनेंट किस नेचर के, ये हमेशा कंपोनेंट एसिड या बेस जो कोई भी है उसको जोड़ते चले जाइए, जो फाइनल वॉल्यूम आएगा वही सोल्यूशन का वॉल्यूम निकल करके आएगा। तो फाइनल वॉल्यूम हमेशा कंपोनेंट के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। क्लियर हो गई मेरी बात? तो मैं अब इन सवालों को या अब इस कंसेप्ट को छोटे छोटे सवालों में रखता हूं, जिस पर कि अपनी बात को क्या कर सकूं, आपका क्लियर कर सकूं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं। एक सवाल करते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। कैलकुलेट pH ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, ये। और हम यहाँ अलग अलग केसेस बना देते हैं। जैसे पहला केस हमने लिया 100 मिलीलीटर 2 मोलर HCl, इसमें ऐड किया हमने 400 मिलीलीटर 1 मोलर H2SO4, चलेगा? चलिए। दूसरा हमने लिया 200 मिलीलीटर 2 मोलर NaOH और इसमें ऐड किया 300 मिलीलीटर मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तीसरा केस लिया 200 मिलीलीटर 1 मोलर HCl और इसमें ऐड किया 100 मिलीलीटर 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन को। अच्छा, चौथा केस लिया 200 मिलीलीटर 1 मोलर HCl और इसमें ऐड किया 100 मिलीलीटर 1 मोलर NaOH। पांचवा केस लिया 100 मिलीलीटर 1 मोलर HCl और इसमें ऐड कर दिया 200 मिलीलीटर 1 मोलर NaOH, चलेगा? और हर एक मिक्सिंग के बाद में मैं जानना चाहता हूं कि फाइनल सॉल्यूशन का pH क्या आएगा। तो देखो, ऐसे सवाल को अगर डील करना है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट की लैंग्वेज पकड़ लो। तो एक बात बताइए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में HCl में आप सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करें, केमिकल नेचर सेम है कि नहीं? सेम है। तो सेम है तो हम इसको ऐड करेंगे और ऐड करके तब हम निकाल करके लाएंगे। तो यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी गुणे फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ HCl प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्या चीज आपका H2SO4। तो फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी, फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया? 400 और 100 कितना आपका? 500, और 500 को अगर 1000 से भाग दोगे तो दैट इज 0.5 लीटर।
यहाँ पर इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आएगी, मोलरिटी दिया है, नॉर्मेलिटी निकालना। नो दैट कि नॉर्मेलिटी होता है मोलरिटी गुणे वैलेंसी फैक्टर, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो 1 गुणे 2 करोगे तो 2, और वॉल्यूम कितना है 100 मिलीलीटर, लीटर में रखोगे तो कितना 0.1। इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मेलिटी कितनी होगी 1 इंटू 2 यानी कि 2, और वॉल्यूम कितना हो गया 0.4, हुआ कि नहीं। तो एक बात बताओ, फाइनल सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी गुणे 0.5 इक्वल टू 0.2 प्लस 0.8, तो 0.8 प्लस 0.2 मिलकर के 1 आएगा कि नहीं। तो व्हाट अबाउट फाइनल सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी 1/0.5 यानी कि 2, और फाइनल सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी चूंकि एसिडिक सोल्यूशन है तो ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन आएगा कि नहीं, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ गया तो pH निकाल लाओगे कि नहीं, क्या आएगा माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, तो ये लॉग 2 रखा जाएगा तो माइनस 0.3010। बोलो भाई, लेकिन यहाँ समझने वाली बात कि pH स्केल शुरू होती है 0 से, कैलकुलेट करके इतना आगे, तो आंसर जब तुमको लिखना होगा तो pH क्या बता दोगे आप 0 pH स्केल पर, और कैलकुलेट करने वाली वैल्यू पर नेगेटिव में बता दोगे। कर लोगे कि नहीं। चलिए, अगर आप पहला क्वेश्चन डील कर ले गए तो अब हम दूसरे पार्ट पर आते हैं। दूसरा पार्ट भी कुछ नहीं है, बल्कि दूसरा पार्ट में हम लोगों ने बेस को बेस में ऐड किया है। तो जब हम बेस को बेस में ऐड करेंगे तो ये बताइए, जो फाइनल सोल्यूशन का नॉर्मेलिटी आएगा, अब किस आयन कंसंट्रेशन की बात करेगा, OH आयन कंसंट्रेशन की। तो फाइनल सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी गुणे फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2। और क्यों ऐड कर रहे हो, क्योंकि केमिकल नेचर सेम है, आपस में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। अगर यही रिएक्शन होता, एसिड में बेस ऐड करते, बेस में एसिड ऐड करते, तो वहां घटता। तो चलिए, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा भाई, जितने कंपोनेंट लिक्विड का वॉल्यूम है उसको जोड़ दो, तो 300 गुणे 200 यानी 500, तो कहने का मतलब आ गया 0.5 लीटर आएगा कि नहीं। अब NaOH की बात करो तो नॉर्मेलिटी आएगी 2, क्यों 2 गुणे 1 इक्वल टू 2, और वॉल्यूम की जगह पे कितना रख दोगे 0.2 लीटर। इसी तरीके से यहां पर अगर आप आओगे तो नॉर्मेलिटी कितनी हो गई 2, क्यों भाई 1 गुणे 2 करोगे तो 2 नहीं होगा, और ये कितना है 0.3। बोलिए भाई, तो जो फाइनल सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी गुणे 0.5, तो 0.4 और 0.6 मिला के फिर 1 हो गया। फिर फाइनल सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी 1/0.5 यानी कि 2 आ गई, और जो फाइनल सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी है अब OH आयन कंसंट्रेशन होगा, तो OH आयन कंसंट्रेशन 2 आया। तो व्हाट अबाउट द POH माइनस लॉग बेस 10 2, बोलो। तो POH तुम्हारा आ गया माइनस 0.3010। तो व्हाट अबाउट pH 14 माइनस 0.3010 आया, तो 14.3010। ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में कभी नहीं होता, इतना 14 से ज़्यादा तो कभी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आंसर pH स्केल पे बताना है तो आप 14 बता देंगे। बोलो भाई, कर लोगे, कोई दिक्कत है। चलिए, अब अगर आप इस दूसरे केस को भी हैंडल कर ले रहे हैं तो हमने तीसरा केस लिया है जिसमें कि एसिड में बेस को मिलाया गया। तो एसिड में बेस को जब मिलाया जाता है तो दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन देते हैं, और अगर दोनों के इक्विवेलेंट आपस में बराबर हैं तो ना एसिड बचेगा ना बेस बचेगा, यानी सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा और pH 7 आएगा। पर यहीं पर अगर एसिड या बेस कोई भी एक कंपोनेंट किसी दूसरे से ज़्यादा हो गया तो फाइनल सॉल्यूशन का नेचर उसका हो जाता है।
चलेगा। तो हम इन तीनों सवालों को डील करने से पहले इनके इक्विवेलेंट निकाल करके देखेंगे कि वो बराबर हैं, किसके ज्यादा हैं, किसके कम हैं। तो जैसे यहां पर देखा जाए तो यहां नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर हम निकालेंगे तो नॉर्मेलिटी 1 है भाई, वैलेंसी फैक्टर 1 है तो मोलरिटी नॉर्मेलिटी बराबर ही आएगा, तो 1 हो गया। 1 गुणे 0.2 करेंगे तो ये आ गया 0.2 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। यहां पर भी 2 गुणे 1 गुणे 0.1 यानी ये भी 0.2। तो एसिड और बेस के इक्विवेलेंट आपस में बराबर हैं, तो ये कैसा सॉल्यूशन है? सो न्यूट्रल सॉल्यूशन। और बेटा अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया तो इसका पीएच वाटर के पीएच के बराबर होगा, एंड हाउ मच? 7। बाकी खत्म हो। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां कितने मिल इक्विवेलेंट आ रहे हैं आपके? 0.2। और यहाँ सॉरी कितने इक्विवेलेंट आए? 0.2। और यहाँ पर जो इक्विवेलेंट निकालोगे तो वो आ गए 0.1। यानी अब एसिड के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बेस से ज़्यादा है। तो अगर एसिड के बेस से ज़्यादा है तो फाइनल सॉल्यूशन इज कैसा? इज एसिडिक। और ये तय है कि इसका पीएच 7 से कम आएगा। लेकिन यहीं पर अगर इसके इक्विवेलेंट निकाले जाएं तब 0.1 और इसके निकाले गए बेस के तब 0.2। तो अब बेस के एसिड से ज़्यादा है और बेस के एसिड से ज़्यादा है तो फाइनल सॉल्यूशन इज बेसिक और इसका पीएच 7 से ज़्यादा आएगा। क्लियर है हमारी बात? तो मिक्सिंग करते समय एसिड की बेस में ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जिसके मिल इक्विवेलेंट ज़्यादा होंगे सॉल्यूशन का फाइनल नेचर वो तय करेगा। अगर एसिड के ज़्यादा है तो फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक होगा और बेस के ज़्यादा है तो फाइनल सॉल्यूशन बेसिक होगा। क्लियर है हमारी बात? चलिए, तो अब जैसे अगर क्वेश्चन डील करना है तो थर्ड वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं कि जैसे ही इक्विवेलेंट पता चले आपस में बराबर है तो कैलकुलेशन ही खत्म हो गई। लेकिन हाँ, अगर हम बाकी के 2 केसेस की बात करें, इस केस की बात करें तो मैं ये लिखूंगा कि फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी इनटू फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम। और घटाते किस में से किसको हैं? जिसके ज्यादा हैं। तो ज्यादा किसके? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एसिड माइनस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या चीज? बेस। ये तो एसिड के हमने कितने लिख लिए? 0.2 और बेस के कितने? 0.1। तो कितना गया? 0.1। या फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी और फाइनल वॉल्यूम 200 और 100 300 लीटर बदलोगे तो 0.3 होगा कि नहीं? तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है वो आ गई 0.1/0.3 दैट इज H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। यानी फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी 1/3 आई जो कि H आयन कंसेंट्रेशन के बराबर है। और जैसे ही तुम्हें H आयन कंसेंट्रेशन मिल गया तुम pH निकाल सकते हो, सीधे pH निकल जाएगा। कर लोगे कि नहीं? लास्ट केस को डील करें। लास्ट केस को अगर हम लोग डील करें तो अब यहां पर जो नॉर्मेलिटी है फाइनल सॉल्यूशन की और जो वॉल्यूम है फाइनल सॉल्यूशन का, अब किसमें से किसको घटाएंगे? बेस में से एसिड को, क्योंकि जिसके ज्यादा हैं हमेशा ज्यादा जिसके होते हैं इक्विवेलेंट उसमें से कम वाले को घटाते हैं अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो। चलेगा? तो अब ये बताओ, बेस के ज्यादा हैं तो यहां पर 0.1 फाइनल नॉर्मेलिटी और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? 0.3 लीटर। तो व्हाट अबाउट फाइनल नॉर्मेलिटी? 0.1/0.3 दैट इज 1/3। तो अब चूंकि सॉल्यूशन बेसिक है
तो बेसिक सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी OH आयन कंसंट्रेशन की बात करेगी और OH से क्या कैलकुलेट होगा, POH, और POH से क्या आएगा, pH। तो अगर आप घबराएंगे नहीं, इत्मीनान से चीज़ों को सीख करके करेंगे तो क्वेश्चंस आपके बनते चले जाएंगे। हमने यहाँ इजी डाटा रखा है ताकि कैलकुलेशन ना हो, लेकिन हो सकता है आपको किस क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिले, बट आप पेशेंसली अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आजकल एक नए तरीके का क्वेश्चन भी फैशन में है जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, कई कंपटीशन वाले बुकलेट में भी देखने को मिलता है, कई बच्चे पूछते भी हैं। क्या है भाई वो क्वेश्चन? हम लोग क्वेश्चन फिर करेंगे, इसी मिक्सिंग के ऊपर बेस्ड है। कैलकुलेट pH ऑफ फाइनल रिजल्टिंग सॉल्यूशन। आप रिजल्टिंग सॉल्यूशन का pH बताइए। चलिए, पहला है pH 2 and pH 3 solutions are mixed. चलेगा, are mixed in equal volume ratio. इसी तरीके से दूसरा है pH 10 and pH 12 solution are mixed in equal volume ratio. चलेगा। तीसरा है pH 6 and pH 8 solution are mixed in equal volume ratio. ठीक, तो अगर ये सॉल्यूशन लिए जाएं तो इनको मिक्स करने पर फाइनल pH क्या निकल करके आएगा, ऐसे सॉल्यूशन को कैसे डील करें? तो ध्यान दें आप, अगर कभी ऐसा सवाल आपके सामने आ रहा है तो सबसे पहले pH वैल्यू देख करके ये तय कर लें कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। जैसे कि pH 2 है तो 7 से कम, pH 3 है तो 7 से कम, यानी दोनों सॉल्यूशन कैसे हो गए, एसिडिक हो गए। तो एसिडिक सॉल्यूशन जब भी मिक्स किया जाएगा तो इनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होंगे, आपके मिक्स होंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको pH पता है तो आप इनका एचाइन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, आपको निकालना सिखाया गया है, बोलो। और अगर एचाइन कंसंट्रेशन आपको पता है तो ऐसी स्थिति में आप इसमें इसकी नॉर्मेलिटी भी पता कर सकते हैं कि ये पहले वाले सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है और ये दूसरे वाले सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। तो आप एक बात बताइए, जब आप दोनों को मिक्स करेंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऐड होंगे, सब्सट्रैक्ट होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐड होंगे। क्यों ऐड होंगे? क्योंकि यहाँ पर दोनों सॉल्यूशन का नेचर क्या है, आपका सेम है। तो फिर वही कंसेप्ट, फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी गुणे फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2। दोनों का वॉल्यूम रेशियो सेम है, इसका मतलब कि 10 टू द पावर -2 इंटू वी, तो 10 टू द पावर -3 इंटू वी। तो फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी गुणे क्या, आपका 2v। भाई ऐड तो होगा ना, तो ऐड होगा तो v कॉमन होकर के कैंसिल। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ जो फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आएगी 10 टू द पावर -2 प्लस 10 टू द पावर -3 बटे 2, और यही तुम्हारा H प्लस आयन कंसंट्रेशन होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों सॉल्यूशन कैसे हैं बाय नेचर, एसिडिक। तो जब तुमको H आयन कंसंट्रेशन फाइनल सॉल्यूशन का मिल जाएगा तो अब इसे अगर ऐड करना है तो 10 इंटू 10 टू द पावर
-3 लिख लो और 10 टू द पावर -3/2 इक्वल टू HN कंसंट्रेशन। तो 10 टू द पावर -3 कॉमन हो गया, तो 10 + 1 11। क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर 11 × 10 टू द पावर -3/2 इक्वल टू HN कंसंट्रेशन। काट दो इसको, तो 5.5 × 10 टू द पावर -3 HN कंसंट्रेशन। तो यहाँ से क्या pH नहीं निकाल लोगे, बोलो, हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ pH निकाल लेंगे बात खत्म हो जाती है। तो ऐसे सवाल को डील कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। क्या है भाई क्वेश्चन में कि अब हम pH 6 और pH 8 लेके चल रहे हैं। तो एक बात बताओ, ये pH का डाटा देख के पकड़ नहीं लोगे कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है तो ये बेसिक सॉल्यूशन है, बोलो। तो अगर ये एसिडिक है और ये बेसिक है तो निश्चित तौर पर इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट घटेंगे। तो ये बताओ pH 6 है तो H + आयन कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -6, और यहाँ pH अगर 8 है तो POH आएगा 6, तो OH आयन कंसंट्रेशन आ गया 10 टू द पावर -6। और यहाँ क्यों OH आयन निकाल रहे हो, क्योंकि यही इस बेसिक सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी, ये एसिडिक सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है। तो अब अगर मैं फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालूं तो क्या लिखूंगा, एसिड के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 10 टू द पावर -6 × V। माइनस क्यों, क्योंकि दोनों केमिकली रिएक्ट करते हैं इसलिए इक्विवेलेंट घटते हैं। तो 10 टू द पावर -6 × V, बोलो भाई। तो आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये वैल्यू कैंसिल होकर के 0 आ जाएगी और फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी भी क्या आएगी, 0। तो ये केमिकली 0 हुआ है, वास्तव में बचा हुआ न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें कि HN कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -7 और pH क्या आएगा आपका 7 आएगा। चलेगा, क्योंकि ये सॉल्यूट की कैलकुलेशन होती है तो सॉल्वेंट यहाँ पे अभी भी है और उसकी वजह से सॉल्यूशन का pH कितना आएगा आपका 7 आएगा। कर लोगे कि नहीं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसका डील करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसका डील करते हैं कि एक सॉल्यूशन का pH 10 रहे और दूसरे का pH 12 रहे। तो ध्यान से देखें, ये दोनों ही सॉल्यूशन बेसिक हैं। कैसे हैं, बेसिक। तो बेसिक है तो pH 10, तो POH कितना आ गया इसका 4 और इसका POH कितना आ गया आपका 2 आएगा। POH से आपका OH आयन कंसंट्रेशन मिल गया 10 टू द पावर -4। यहाँ पर OH आयन कंसंट्रेशन मिल गया 10 टू द पावर -2। और ये जो OH आयन कंसंट्रेशन है ये बेसिक सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी मिली, दोनों बेस हैं तो इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऐड होंगे, और जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इसके ऐड होंगे तो ये डाटा आएगा N1V1 प्लस N2V2। तो फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी, और दोनों का सिमिलर वॉल्यूम रेशियो है, सिमिलर वॉल्यूम है, तो V और V मिलके कितना मान लोगे आप 2V। तो पहले वाले का 10 टू द पावर -4 × V और दूसरे वाले का 10 टू द पावर -2 × V कॉमन होकर के कैंसिल हो गया। तो व्हाट अबाउट फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी 10 टू द पावर -4 प्लस 10 टू द पावर -2/2 आएगा। तो जो फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आएगी ये OH आयन कंसंट्रेशन होगा, और OH आयन कंसंट्रेशन से क्या निकालोगे POH, और POH से क्या निकाल लोगे pH। तो ऐसे सवाल करते आए हो कि नहीं, कर लोगे। उम्मीद करता हूं कि अब आपको मिक्सिंग के सवालों में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
आपको अगर हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, आपके सवाल बन रहे हैं, तो आप इसे शेयर करिए, इसे सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए, इसे कमेंट करिए, ताकि पता तो चले कि कहाँ चल रहे हैं। अगर आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट नहीं करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा। खैर, इस लॉकडाउन में आप अच्छे से रिवाइज करिए टॉपिक्स को, क्वेश्चन सॉल्व करिए जितने ज़्यादा हो सकते हैं, जो ना आए उनको पूछिए। चलिए बाल को, जय हिंद।